सर्वराज्य वश्यकरणाय सर्वस्त्री पुरुष हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। श्री ओम स्वाहा। चलिए, तो साइलेंस में बैठते हैं थोड़ी देर। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, ऑल स्पिरिचुअल टीचर, माय स्पिरिचुअल टीचर, होली मास्टर्स, ग्रेट अवतार, ग्रेट प्रिंस, हे रेकी शक्ति, प्राणिक शक्ति, एंजेलिक शक्ति, यूनिवर्स की समस्त डिवाइन एनर्जीज, हम सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ आप आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे हम आज में रहें, अभी में रहें। हम सब के इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, आपसे निवेदन करते हैं, आपका आह्वान करते, प्लीज़ आप आइए। हम सबकी गार्जियन एंजल, प्लीज़ आप आइए और हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने जीवन के मकसद को पा सकें, हम किस कारण से इस दुनिया में आए वो जान सकें, उसके अनुसार अपने कार्य को पूरा कर सकें। हमें पूरा विश्वास है आप सब हमारे आसपास हैं और आपकी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंच रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करती हूँ, वे आए और हम सबको आशीर्वाद दें, उनकी विघ्नहर्ता शक्ति सदैव हमारे साथ रहे। वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ भगवती का आशीर्वाद चाहते हैं, उनको नमन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमें सदैव मिले, उनकी हीलिंग एनर्जी हमारे पास पहुँचे, जिससे हम अपने आप को हील कर सकें और लोगों को हील करने में मदद कर सकें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने समस्त सद्गुरुओं को याद करते हैं, उनके मार्गदर्शन की आशा रखते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। चलिए, आज की जर्नी में आप सबका स्वागत है और हम आज की अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। आज से हमने 5:15 से क्लास की है ताकि अधिक से अधिक लोग आ सकें, लेकिन अभी फिर भी कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, जो भी कारण है। शुरू करते हैं। ताली बजा रहे हैं। आज हम थोड़ा सा बॉडी को शेक करेंगे, इससे हमारा ब्लड फ्लो और अच्छा होगा। तो शेक योर बॉडी बोलने से पूरे ऐसे जोर जोर से करना है ताकि हमारे पूरे शरीर में कंपन हो। तो शेक योर बॉडी, ऐसा निकाल दीजिए। फिर से करेंगे, पूरे बॉडी को हिलाना है। शेक योर बॉडी। फिर से शेक योर बॉडी, पूरे पैरों तक कंपन जाने दीजिए। और करिए और करिए और करिए, तेज 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 तेज। छोड़ दीजिए। अपने हाथों को फील कीजिए, उंगलियों को फील कीजिए। झंझनाहट आ रही है? गर्दन को फील, कंधों के पीछे वाले भाग में फील कीजिए, कुछ लग रहा है? और फिर यहाँ फील कीजिए। इन सारी जगहों पे झंझनाहट महसूस हो रही है, तो ये झंझनाहट मतलब हमारी वाइब्रेशन बढ़ गई। तो ये एक्टिविटी है हमारी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए। जब कभी आपको लगे कि हम डल हो रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे, मन नहीं हो रहा, तो पूरे बॉडी को शेक करो। जैसे कोई लिक्विड होता है, बॉटल में भरा होता है, हम ऐसे ऐसे हिलाते उसको, तब ऊपर नीचे बराबर हो जाता है। तो हमको भी अपनी बॉडी को, कई बार हमारी एनर्जी रुक जाती है, उसको ऐसे करने से हमारी बॉडी की एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। हम आज से प्रॉपर जो हमारा टॉपिक है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। हमारा प्रॉपर टॉपिक क्या है? जीवन में प्रवाह कैसे हो, एनर्जी फ्लो कैसे बनी रहे। तो आज से पूरी 1 महीना जो हम बात करेंगे वो अपने शरीर में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में एनर्जी को फ्लो कैसे करना है, उस पर ही हम बात करेंगे। क्योंकि जो बहता है वही जीता है, जो रुकता है वो सड़ जाता है। तो हमें सड़ना नहीं है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि जीवन में प्रवाह का मतलब क्या होता है। यदि हम इससे बात करें कि इसको हम जागरूकता से जोड़ के देख सकते हैं। हम जागरूक हैं कि नहीं हैं, हम कितने फ्लो में हैं,
कल मैंने थोड़ी सी बात की थी कि हम इसको पूरे समय अपने जीवन को नदी से जोड़कर देखेंगे। जब नदी में पानी होता है तो नदी कैसे लगती है, और जब गर्मी के दिन आते हैं और नदी का पानी सूखने लगता है तो नदी कैसे लगती है। तो नदी में पैच बन जाते हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रुका रुका पानी, रुका रुका पानी। क्या उस पानी में जाकर आपका मन करता है कुल्ला कर लो, हाथ पैर धो लो? नहीं करता। लेकिन वही बहता हुआ पानी आँखों को भी सुकून देता है, और मन करता है कि उस पानी को उठा के पी लो, ऐसे ऊपर डाल लो। इसका मतलब है कि जो बह रहा है, जो फ्लो में है, हमको मालूम है कि पानी कहीं से भी आ रहा है, इसके साथ गंदगी निकल जा रही है, पानी साफ होते जा रहा है। तो हमारे शरीर में भी ब्लड डोनेशन का भी मतलब यही है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे पूरे शरीर का एक बार पूरा ब्लड निकल जाता है, फिर से नया ब्लड तो फ्लो में आ जाता है। तो हमें हमेशा फ्लो में रहना है। क्या हमारे सारे अंग फ्लो में हो सकते हैं? क्या हमारे सारे अंग फ्लो में होते हैं? थोड़ा सा चिंतन, कि हमारे चिंतन का ही कालखंड है। तो अगर लंग्स रुक जाए तो क्या होगा? रुक गए हम, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो क्या होगा? हमारा हार्ट पंप करना बंद कर दे तो क्या होगा? हमारा लीवर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? हमारी किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? इसका मतलब सब काम कर रहे हैं ना, सब काम कर रहे हैं, मतलब सब फ्लो में है। फिर भी हम कई बार कहते हैं जीवन में रुका रुका सा महसूस हो रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, हमेशा थकान थकान सी लग रही है, कुछ डलनेस लग रही है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ वैसे ही जैसे पहले होता था, उसके बावजूद मन नहीं लग रहा है। इसका मतलब हम कहीं रुक रहे हैं उस नदी के पानी की तरह जो अभी बहना भूल गई है। तो हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। उस नदी को भी मज़ा नहीं आता यदि वो फ्लो में नहीं होती। और उतना बहना भी अच्छा नहीं होता कि बाढ़ आ जाए, सबको ले डूबे। तो कई कई लोग इतने फ्लो में होते हैं, इतने तेज होते हैं, और वो सबसे आगे दौड़ जाते हैं, सब पीछे छूट जाता है, सबसे आगे दौड़ गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिलता उनको। तो कहने का तात्पर्य फ्लो में रहना है, लेकिन बैलेंस रहना है। तो हम 6 तरीके हैं जिसे जान सकते हैं कि हम फ्लो में है कि नहीं। आज उन 6 तरीकों को ध्यान से सुनिए, समझिए। ये पूरे 6 तरीकों को हमको अपने अंदर इस बैच के 22वें 23वें दिन देखना है कि मेरे अंदर ये चीज़ें आई कि नहीं आई। ठीक है। तो पहला तरीका जो है, अपने बार बार आने वाले पैटर्न को देखना है। लाइफ में कोई एक चीज़ होगी जो साल में रिपीट हो रही होगी, 2 साल में रिपीट हो रही होगी, 6 महीने में रिपीट हो रही होगी, 8 दिन में रिपीट हो रही होगी। तो वो कौन सी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में बार बार रिपीट हो रही, महसूस होने लगता है अरे ये तो अभी कुछ दिनों पहले हुआ था, फिर से हो गया। कोई दर्द कुछ दिनों बाद लौट के आ रहा है, कोई दोस्त, कोई उसकी दोस्त की बुराई, वो बार बार लौट के आ रही है। तो ऐसा कौन सा पैटर्न आपके पास में है जो बार बार लौट के आ रहा है? तो ये बार बार लौट के आने वाला पैटर्न हमको कहीं ना कहीं समस्या में फंसा देता है। आपके घर के लोग, कुछ अंतराल के बाद उसी तरह की लड़ाई हो रही है, कुछ अंतराल के बाद आपको वही दोष दिया जा रहा है, कुछ अंतराल के बाद आपको वही हैप्पीनेस मिल रही है, फिर एकदम से कहते हैं अरे हाँ बिल्कुल यही घटना तो आज से 2 महीने पहले हुई थी, यही घटना तो जब मैं बचपन में तब हुई थी। तो कौन से पैटर्न है आप अपने लाइफ के पहचानिए। अब हम धीरे धीरे गंभीरता की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम वो सामान्य सी बातों को यहाँ पर ज़्यादा नहीं करेंगे। तो और जैसे ही आप काम करना शुरू करते हैं, बहुत से लोग मेरे से कहते हैं हम काम तो शुरू करते हैं बड़े ज़ोर शोर से, लेकिन कभी एंड नहीं कर पाते। महसूस कीजिए कहीं आप है वैसे वाले, हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं काम शुरू ही नहीं कर पाता, कोई शुरू कर दे भले मैं उसको पूरा कर देता हूँ। तो ये हमारी ज़िंदगी के पैटर्न है। तो ये पैटर्न हमारे फ्लो को रोकते हैं। इन पैटर्न को तोड़ना जरूरी है। तो आप अपने पैटर्न को पहचानिए। यदि पहचान में आता तो कहीं नोट्स बना लीजिए कि मेरे साथ ये पैटर्न है। फिर उस पैटर्न को हम तोड़ पाए कि नहीं तोड़ पाए, हम 15 तारीख मई में सोचेंगे कि हम तोड़ पाए थे कि नहीं तोड़ पाए थे। नहीं तोड़ पाए तो फिर से काम करेंगे, तोड़ लिए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमको फ्लो में लाने के लिए ज़रूरी है। तो बार बार की रुकावट का आना ये संकेत देता है कि हम फ्लो में नहीं हैं।
दूसरा है अपनी मन की आवाज़ सुनना। हम अपने मन की आवाज़ कितना सुनते हैं? बहुत लोग बहुत सुनते हैं और उसको कहते हैं ये इमोशनल ज़्यादा है, पर ठीक है, अपने मन की आवाज़ सुनना चाहिए। मन की आवाज़ यानी कि हमारे सारे सबकॉन्शियस सब कोशिकाएं हमको बताती कि ऐसा करना है, लेकिन हम ब्रेन को आगे ले आते हैं। अरे ब्रेन कह रहा है मत करो, या हम अपने 4 दोस्तों से पूछना शुरू करते हैं, करें ठीक होगा? तुमने किया कभी लाइफ में? गलत तो नहीं हो जाएगा? और उस चक्कर में हम अपने मन की आवाज़ को मार देते। कई बार हमें कुछ खाने की तीव्र इच्छा होती है और हमें डायबिटीज़ है, वो मीठा है, लेकिन हम नहीं खाते। हमारे आसपास के 4 लोग, अरे तेरे को डायबिटीज़ है, इतना मन कर रहा है खा लीजिए, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आपका मन कह रहा है आपके शरीर को इस समय उस चीज़ की ज़रूरत है। कहीं जाने का मन कर रहा है, कहीं कपड़े खरीदने का मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी पारिवारिक दुश्मनी होती किसी किसी से। आजकल तो कम होता है सब चीज़ें, पहले के समय में बहुत होता था, लेकिन दुश्मनी होने के बावजूद उस घर के किसी सदस्य से बात करने का बहुत मन करता था, और हम इसलिए बात नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पारिवारिक दुश्मनी है। पर आपका अंदर से मन कर रहा है, आप बात करिए। ये उदाहरण है, ऐसे अनेक चीज़ें आपको अपनी लाइफ में दिखाई देंगी। तो जब कभी आपका मन रोके तो आप अपने आप से पूछिए, मुझे आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? आप बहुत सारे काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ लिखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग भाषण देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कोई किसी महिला संगठन में जाके लीडर बनना चाहते हैं। अंदर सबकी इच्छा होती है, याद रखिए, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर इच्छा नहीं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। कोई करता है तो हमको देख के लगता है ये तो मैं कर सकती थी, ये मैंने क्यों नहीं किया? ये तो मैं कर सकता था, ये मैंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? मन से पूछो, अपने मन से जरूर पूछो कि इस इच्छा को आपने कब मारा? क्या मैं डर रहा था? क्या मैं डर रही थी? नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा डर अंदर आया था? या मुझ में काबिलियत नहीं, ये डर आया था? या मुझ में क्षमता नहीं, ये डर आया था? या मेरे घर के लोग नहीं करने देंगे, ये डर आया था? क्या डर आया था जिसके कारण मैंने उस काम को नहीं किया? मुझे कौन रोकता है आगे जाने से? ये जब आप सोचेंगे तो अपने आप आपके पास जवाब आएगा। मैं इसलिए नहीं कर सका, उस समय इसलिए नहीं कर सकी कि मेरे घर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। तो परिस्थितियाँ बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में। हमेशा याद रखिए, आपके आगे बढ़ने में, आपके पीछे जाने में आपका ही हाथ होता है, किसी दूसरे का हाथ होता ही नहीं। किसी दूसरे को दोष देना यानी कि हम अपने कर्म को बिगाड़ते हैं। तो हमेशा अपने आप को जवाब दीजिए और कहिए कि मैं इस नेगेटिव बिलीफ को तोड़ती हूँ। ये मेरा नेगेटिव बिलीफ है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। ये हमने सीखा है पिछले बहुत सारी क्लासेस में, हमने कहा मैं कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट, ये सब हम सीखे। अब हम डीपली उधर बढ़ेंगे कि हमारे अंदर फ्लो कैसा बढ़े। तीसरी बात जो है, अपनी भावनाओं को पहचानने। मेरे पास क्या भावनाएं हैं, मैं कैसी हूँ? तो हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे सेल्फ डायग्नोसिस की ओर। मैं कौन हूँ, इसकी ओर हमने बढ़ना शुरू किया है। तो अपनी भावनाओं को पहचाने कि क्या मुझ में गुस्सा है। हम कहते हैं हमारा गुस्सा निकल गया, लेकिन देखो हमने गुस्से को दबाना तो नहीं शुरू कर दिया। क्या हमने गुस्से को रिलीज करने के बाद अपने आप को हल्का महसूस किया कि गुस्सा तो निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम नॉर्मल नहीं हो पा रहे। जैसे एक गाड़ी का इंजन होता है, बंद करने के बाद भी थोड़ी देर तक घर घर करता है। पंखे को बंद कर दो, पंखा फिर भी धीरे धीरे घूमता रहता है। हमारे इमोशन भी ऐसे हैं, हमको लगता है हमने अपने इमोशन रिलीज कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े थोड़े इमोशन रहते हैं। तो क्या हम उस लेवल पर पहुँचे जिससे आज हमारे इमोशन अब एकदम ऐसे हो गए, बैलेंस हो गए? तो अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ें एकदम से नहीं आने वाली, लेकिन अभी आप मेरी बातों को जब 2-2, 4-4 बार फिर से सुनेंगे तो बहुत सारे उदाहरण अपने आप में हमको दिखाई देने लगेंगे। हो सकता है आज अभी आपको तुरंत कोई उदाहरण याद नहीं आ रहा हो, है ना? तो इस तरीके से अपनी भावनाओं को पहचानना, और अनसुलझी जो भावनाएं हैं, डर है, घृणा है, नफरत है, बहुत प्यार है, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, वो हमारे ऊर्जा के बहाव में रुकावट बनती है। हमें उस ऊर्जा के रुकावट को, हमारी एनर्जी फ्लो को अब धीरे धीरे लाइफ से ख़त्म करना है। मेरी लाइफ में कौन सी चीज़ है जो मुझे बहने से रोक रही है, उसको हमको धीरे धीरे पहचानना है। मेरी बातें समझ में आ रही है कुछ, है ना? ये
धीरे धीरे ना बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक बार में मुझे भी समझ में नहीं आई, और मैं सोचती हूँ अभी भी मुझे इस क्षेत्र में और बहुत काम करने की जरूरत है। तो हम सब मिलके अपने फ्लो को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। चौथा है शरीर के संकेत को समझना। हमारी बॉडी हमेशा संकेत देती है, और हम एक मेडिटेशन करते हैं, इस बार भी करेंगे मेडिटेशन। हम अपने बॉडी पार्ट को थैंक यू करते हैं। किया है ना इसके पहले भी वाला मेडिटेशन। अब सब आप पुराने, इसलिए मुझे कुछ नई तरीके से बताने की जरूरत नहीं। तो हमें संकेत आता है, हमारा एक निश्चित कार्य करने से हमारा सिर दुखता है, हम कहीं जाके आते हैं, हमें एक अलग सी बेचैनी होती है, हमारे साथ कुछ होने वाला, हम कहते हैं हमारी आंख फड़क रही है, हम फिर पूछने बैठते हैं दाई आंख फड़क रही, बाई आंख फड़क रही, अच्छा होगा बुरा होगा। ये सब हमारे शरीर के संकेत होते हैं जो हमें आगाह करने के लिए आते हैं। ऐसे ही नहीं आते, वो हमें आगाह करने के लिए आते हैं, पर हमने अपने संकेतों को कभी समझा ही नहीं। अभी हमारी आंख फड़क रही, ऐसे ऐसे किया, कुछ किया, ठीक हुई, बस भूल गए। पर वो आंख फड़की थी तो उसके बाद कौन सी घटना हुई थी, उसके थोड़े पहले कौन सी घटना हुई थी, आप किस स्टेट में गए थे, आपका माइंड कौन सी स्टेट में था। यदि आपने 3-4 बार ऑब्जर्व किया तो आप अपनी संकेतों को समझ जाएंगे। अगर वो अच्छा हुआ था, आंख फड़कने से, कहते हैं ये आंख फड़के तो अच्छा होता, वो आंख फड़के तो बुरा होता। मैं इसको मानती नहीं मानती, दोनों चीज़ें, क्योंकि मैंने अपने ऑब्जर्व ही नहीं किया ना। ऑब्जर्व करूँगी तब, अगर वो रिजल्ट मिलेंगे तब कहूँगी हाँ ये सच होता है। तो कुछ भी आपके साथ होता है, कभी कभी हमारा पूरा शरीर, आंख ही नहीं फड़कती, पता है ना, हमारे शरीर का भाग भी फड़कता है। तो अगर मेरा दाहिना कंधा फड़क रहा है, अगर मेरा बायां कंधा फड़क रहा है, उसके बाद क्या हुआ था, ये ऑब्जर्वेशन है। क्या कभी आपने अपने शरीर के साथ इतना ऑब्जर्वेशन किया? किसी ने किया? नहीं किया। अब करना है, अब हम डीप जा रहे हैं, अब हम मेडिटेशन में डीपली जा रहे हैं। 31 दिनों के बाद अब हमको गहराई में जाना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 2 लोग भी बैठे हैं लेकिन वो मेरे साथ यात्रा में हैं, तो अब हम डीप से डीप जाएंगे, है ना। तो ध्यान दो कि जब कभी आपके बॉडी में कोई संकेत होता है, कभी कभी हमें दाने आना लगते हैं, मुँह से भी जिसको कहते हैं, या फिर कुछ और भी, तो उसके आसपास क्या होता है। मैंने एक चीज़ महसूस की, मेरे यहाँ पर कालापन आता है, और वो साल में 2 साल में ज़रूर आता है। बड़ा भद्दा सा लगता है कि दोनों तरफ से काला काला हो रहा है, लेकिन मैंने महसूस किया जब वो कालापन आता है मेरे साथ कुछ अच्छा होना शुरू होता है। ये मेरे 3-4-5 बार के ऑब्जर्वेशन से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि जब जब ये धब्बे आते हैं, वो क्यों आते हैं, वो कौन सा केमिकल रिएक्शन मेरे बॉडी में होता है, मुझे अभी नहीं मालूम, क्योंकि मैं वो रिसर्चर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं, मुझे नहीं पता, बायोलॉजिकली मैं इतना डीप नहीं जानती हूँ। लेकिन मैंने अनुभव किया, मैंने इस संकेत को पहचाना कि जब जब मेरे यहाँ पर कुछ कालापन आता है, मेरे साथ कुछ अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि ये संकेत देना है कि अब तेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। बुरे के भी संकेत आते हैं, अच्छे के भी संकेत आते हैं। तो अपने शरीर के संकेतों को समझे, क्योंकि शरीर हमें बताता है अंदर कुछ ब्लॉक हो रहा है, वो ब्लॉक आपको बहने नहीं दे रहा है। तो हमें अंदर के ब्लॉक बाहर आके बता रहे हैं, संभल जाओ, सुधर जाओ, कुछ समझ लो अपने शरीर को, क्योंकि आपका फ्लो रुकावट बन रहा है। और जब समझ जाओगे तब आप, अभी हम जब मेडिटेशन करते हैं, जब हम 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं, घुमा फिरा के आपने महसूस किया होगा, हर दिन हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, 5 बार 7 बार 2 बार करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का मतलब क्या है, जो भी रुकावट है वो बाहर निकल जाए और अच्छे से फ्लो हो जाए। दूसरा, हमारा हर मेडिटेशन, 1 हाथ 2 को छोड़ दो, सब 7 चक्रा पे जाता है। ये भी महसूस किया आप लोगों ने? किसी न किसी रूप में हम 7 चक्रा की बात करते हैं। 7 चक्रा क्या है? एनर्जी सेंटर्स हैं, जहाँ एनर्जी बनती है और बन के फैलती है नाड़ियों के माध्यम से। तो अगर हम रोज अपने चक्रा पे काम कर रहे हैं, तो हम रोज अपने चक्रा को शुद्ध कर रहे हैं, रोज चक्रा को शुद्ध कर रहे हैं, तो एनर्जी बन के फ्लो हो रही है। तो हम यदि रोज मेडिटेशन करते हैं तो हम ऑटोमेटिक फ्लो में हैं, है ना, हम ऑटोमेटिक फ्लो में हैं। तो इस तरीके से हम अपने शरीर को समझे। यदि हमारे शरीर में कुछ संकेत आ रहे हैं, मतलब हमारी एनर्जी में कुछ न कुछ थोड़ी सी बाधा है, तुरंत बैठ जाओ मेडिटेशन में, करो, समझ जाओ कि मेरे मेडिटेशन में कुछ कमी हो रही, तो मुझे और मेडिटेशन करना चाहिए, या मेडिटेशन के बराबरी के जो भी काम है वो करना चाहिए। 5वां है, खुद से ईमानदारी से सवाल करो।
अपने आप से प्रश्न करना। जब हम कहते हैं ये मेरा मी टाइम है, 1 घंटा मेरा मी टाइम है, तो अपने आप से कितने बार आपने प्रश्न किए ऐसा ही क्यों होता है? अभी मैं बताती हूँ, बहुत मैं ईमानदारी से आपको बताती हूँ। ये मैं ईमानदारी की बात करूँ तो मैं कहती हूँ, अभी 1-2 दिन पहले मैं वास्तु करती हूँ, मुझे एक वास्तु वाली मिली और वो जो वास्तु की बात बता रही थी, लोग ध्यान से सुन रहे थे और मुझे लगा कि मुझे लोग कम सुन रहे हैं, तो मेरे मन में ईर्ष्या आई, मुझे क्यों नहीं सुन रहे? एकदम सच्ची बात बताई। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे इतने मेडिटेशन का क्या फ़ायदा यदि मेरे अंदर अभी भी ईर्ष्या आ रही है तो, है ना? इतना मेडिटेशन ठीक है, वो उसका नॉलेज है, ये मेरा नॉलेज है। वो अट्रैक्ट कर पा रही है, वो अट्रैक्ट कर ले रही है, मैं शायद अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, या शायद वो बाहर से बेंगलोर अगर सिटी से आई है इसलिए लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझसे नहीं हो रहे, और मुझे क्यों ईर्ष्या हो रही है? मेरा ज्ञान मेरे साथ, उसका ज्ञान उसके साथ। यदि उसमें योग्यता है तो उसको काम मिलना चाहिए, यदि मुझ में योग्यता है तो मुझे काम मिलना चाहिए। मैंने बहुत अपने मन को समझाया। 1 घंटे में एटलीस्ट मैं 3 बार मेरे अंदर ईर्ष्याई मैंने फील किया, मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये ईर्ष्या ने मुझे क्या संकेत दिया कि मेरी एनर्जी में हल्का सा ब्लॉक आ रहा है, तभी तो ईर्ष्या आ रही है। ये तो ईर्ष्या तो आनी नहीं चाहिए थी। जब हम इतना मेडिटेशन करते, जब हम इतनी प्योर एनर्जी में रहने के लिए दिन भर प्रयास करते, तो मेरे पास घृणा, नफरत, ईर्ष्या, जलसी, ऐसी चीज़ें तो आना नहीं चाहिए, पर आ रही है। तो ये क्या संकेत दे रहा है कि इसका मतलब आपको और शुद्ध होने की अभी ज़रूरत है। हम हालांकि मैंने हर चीज़ को कट कट किया, हमने सीख लिया ना, कोई भी चीज़ कोई जब हमारे पास नहीं चाहिए हम उसको कट करते, मैंने कट कट किया, पर साथ में एक लर्निंग हुई कि अभी भी मेरे पास थोड़ा सा ब्लॉकेज है जिससे मुझे हटाना है। तो इस तरीके से अपने आप से प्रश्न करो। मैंने प्रश्न किया, रागिनी ये क्यों, ये तुझे ईर्ष्या क्यों हो रही है, तुझे अपने आप पर डाउट आ रहा है इसका मतलब? तो मैंने समझा कि मेरे को अपने आप पर डाउट आ रहा है, अपने नॉलेज पे डाउट आ रहा है, उससे ईर्ष्या हो रही है। क्यों भाई, नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। मेरी बात को समझ रहे हो ना आप लोग? इतने ईमानदारी से अब मैंने खुल के बोला भी आप लोगों के सामने इस चीज़ को, है ना? इतनी इतनी इतने मन में ताकत भी होना चाहिए कि मैं अपनी कमियों को लोगों को बता सकूं। तो ये ताकत कब आएगी अपराजिता? खुद खुद की एनालिसिस करना। जो अभी आपने 5 स्टेप बताए कि अपने मन की आवाज को सुने, शरीर के संकेतों को समझें, अपनी भावनाओं को पहचाने, ये सारे स्टेप्स को कोई एनालाइज करें समय समय पे, जब भी मौका मिले अपने साथ होने वाली घटनाओं को पहचाने, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो और ताकत भी कब आएगी? ताकत देखो, हमने एनालाइज भी कर लिया, मैंने पहचान भी लिया कि हाँ मुझे जलन हुई, लेकिन मैंने एक ईमानदारी और एक अपनी हिम्मत आपको दिखाई कि मैं आज 5-6 लोग सामने अपनी गलती को स्वीकार कर पाई, गलती को बता पाई। ये हिम्मत है ना? तो ये हिम्मत तब आएगी जब हम अपने प्रति ईमानदार होना शुरू जाएंगे। जब तक हम अपने आप की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज़ हुई। तो खुद से हमेशा अगर हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, अरे ठीक है ना यार, चलो चलते, तो हम कभी भी अपनी रुकावटों को दूर नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी और घटना, कल भरी दोपहरी 12-1-2 बजे के आसपास कुछ लोग आए थे और मैं उनके साथ नंगे पैर निकल गई धूप में। तपतपाती धूप थी, अभी तो धूप अच्छी तेज चल रही है, और वो बार बार कह रहे हैं कि आप चप्पल पहन लीजिए, आप अंदर चले जाइए, पर वो जा रहे हैं, मैं छोड़ने जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कंफर्ट हूँ, मेरे पैर नहीं जल रहे। और मैंने महसूस किया मेरे पैर नहीं जल रहे थे। ये कहाँ से आया? ये माइंड पावर है, ये माइंड पावर है। नहीं, मुझे मेरे पैर नहीं जल रहे हैं। और मैंने कहा तो मेरे पैर जल रहे, तो मैं उछलने लगती है, भागती अपने घर के अंदर, चप्पल पहनने आती या फिर उनको बाय करती और चले आती। तो मैंने क्या किया, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा। कंफर्ट जोन क्या था? मैं अंदर से उनको हाय कर देती, आप जाओ, मैं अंदर जाती, इतनी धूप में मैं क्यों निकलूँ? तो जब जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तो हम एनर्जी फ्लो में आते हैं, याद रखना। और नई पीढ़ी कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहती, एसी से बाहर निकलना नहीं चाहती है, वो मार्केट नहीं जाना चाहती। बोलती इतनी भीड़ में कौन मार्केट जाता है, ऑनलाइन की सुविधा तो है, ब्लिंकिट है, जोमेटो है, ये है वो है, आजकल तो खूब निकल गया। वो क्यों निकला? ये आलसी लोगों के लिए निकला है।
समझ में रहे? तो वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाए तो क्या वो उनमें फ्लो रहेगा? वो शाम तक तो कहते थक गए, अरे इतना काम कर लिया थक गए, ऑफिस में बहुत काम किया था थक गए। अरे एक रूटीन खत्म हुआ दूसरे रूटीन में आ जाओ, काहे की थकावट? कौन मेरी बात से एग्री है इस बात से कि थकावट हमारे बोलने से आती है, थकावट हमारे बोलने से चली जाती है? कौन एग्री कर रहा है मेरी बात से? आप लोग नहीं कर रहे? कर रहे हैं। कर मैं लगातार महसूस कर रही हूँ कि कहती इतनी गर्मी है। मैंने कहा कहाँ गर्मी है, दिखाओ मुझे। गर्मी नहीं दिख रही, मुझे नहीं दिख रही गर्मी। जब आप गर्मी बोल के निकलोगे तो आपके पास गर्मी ही गर्मी आएगी, और जब आप बोलोगे कि अरे नॉर्मल है, ठीक है, चलते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे माइंड ने उस बात को माना। हमारा माइंड ही बोलता है। एक 45-46 डिग्री की, जैसा सोचो वैसा फील होता है। बिल्कुल, एक 46-47 डिग्री के टेम्परेचर में एक आइसक्रीम वाला, एक कुल्फी वाला निकलता ना घंटी बजाते हुए, उसके लिए गर्मी नहीं है। वो तो गर्मी आने पे खुश हो रहा है ना, अब मेरा बिजनेस चलेगा। बारिश है, बारिश है, कौन जाए बारिश में? छाता बेचने वाला खुश होता ना, अच्छा मौसम आ गया। हम कहते हैं बारिश मौसम अच्छा नहीं, लेकिन एक छाता बेचने वाला, एक बरसाती बेचने वाला कहता है बहुत अच्छा मौसम आ गया। किसान कहता है बहुत अच्छा मौसम आ गया। तो किसान के लिए अलग हो गया क्या और हमारे लिए अलग हो गया क्या? ये कंफर्ट जोन की बात है। तो कंफर्ट जोन छोड़ने से हम एनर्जी फ्लो में आते हैं। आजकल सबको, हमारे पास एक से एक कारें हैं, एक से एक बंगला है, एक से एक कमरे में सारे एसी लगे, बैठे उसमें। आपकी एनर्जी रहेगी अच्छी? बिल्कुल नहीं। तो ये सोचना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है। और अंतिम पॉइंट जो है, दूसरों से फीडबैक लें। अपना मूल्यांकन कई बार हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते, तो हम हमेशा दूसरों से पूछें कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों रुक जाता हूँ? वो अच्छे से बताएगा कि तुम ना ये नहीं कर पाते। और फिर एक बार फिर ताकत दिखाना पड़ेगा, उसकी बोली हुई बातों को सहन करने की क्षमता। कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने कहा कि आपके बारे में कहा जाता है आप में गिवर्स वाली पावर नहीं है। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पलट के मुझे कुछ बोलेंगे नहीं। तो आपको कोई आपकी कमी कब बताएगा? जब आप सुनने का पावर रखोगे, जब आप समझने का पावर रखोगे, तब आपकी कोई कमियां बताएगा। वर्तमान में कोई किसी की कमी नहीं गिनाता, क्योंकि लड़ पड़ते हैं ना लोग, ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बारे में, ऐसे कैसे सोच लिया मैं ऐसी हूँ। तो इस तरीके से दूसरे का फीडबैक लो, अपनी कमियों को जानो और फिर कमियों को दूर करो, तब आप फ्लो में रहोगे। तो ये थोड़ा लंबा था आज का टॉपिक, लेकिन काम का था, क्योंकि हमको इसी पे चलना है। इस मंथ हमको इसी पे चलना है, अपने आप को एनर्जी फ्लो में लाना है। ठीक है? कुछ कुछ समझ में आया? चलिए अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। आज हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें हम अपनी बॉडी को स्कैन करेंगे। नाम ही इसका बॉडी स्कैन मेडिटेशन है। आपने किया है इसके पहले भी। और बॉडी के एक एक पार्ट को ध्यान से देखेंगे। उस बॉडी पार्ट में देखेंगे कि कहीं कोई तनाव है क्या, कोई समस्या है क्या। वहाँ एक कुछ सेकंड, 5 सेकंड रुकेंगे और फील करेंगे वहाँ एनर्जी कैसी है, वो बह रही है या रुक गई। जब आप उस पार्ट में जाओगे और रुकावट होगी तो वहाँ आप रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज महसूस करते हैं इस चीज़ को, खूब सीरियसली महसूस। देखिए ये मेडिटेशन मैंने पहले भी कराया है, लेकिन आज मैं अलग संदर्भ में इस मेडिटेशन को कराने जा रही हूँ। तो बहुत प्योरली इस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, चश्मे उतार लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन है ये, इससे हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होगी। आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। जैसे जैसे आप सांस छोड़ेंगे पूरे शरीर को ढीला होते हुए दिखेंगे।
एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। पूरा शरीर ढीला हो रहा है, शरीर का तनाव बाहर जा रहा है, हर कोशिका रिलैक्स कर रही है। अब अपना ध्यान सिर, पैर से लेके सिर तक लेके जाएंगे। अपना पूरा ध्यान पैर के नाखून पे लेके जाइए। अपने नाखून को ध्यान से देखिए कैसे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, कटे हैं, आकर्षक है, नहीं है। तो ध्यान से पैर के नाखून को देखिए और अपने को फील कीजिए, अपने नाखून के बारे में क्या लगता है आपको। वहाँ की एनर्जी को फील कीजिए। हमको 10 से 20 सेकंड हर हिस्से, शरीर के हर हिस्से पे रुकना है। शायद इसके पहले इतने अच्छे से मैंने कभी अपने नाखूनों को देखा ही नहीं। महसूस कीजिए मेरे नाखून में कोई एनर्जी ब्लॉकेज नहीं है। मेरे नाखून से अर्थ एलिमेंट से आती हुई एनर्जी आराम से आगे की ओर फ्लो हो रही है। अपना ध्यान उंगलियों पर लेके जाइए, पैरों की उंगलियों पर। देखिए अपने पैरों की उंगलियों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उंगलियों में कोई खिंचाव तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है। आप आराम से अपनी पैरों की उंगलियों को मूवमेंट करके देख सकते हैं। यदि कोई रुकावट होगी तो आपको महसूस हो जाएगी। पूरी 10 उंगलियों पे ध्यान दीजिए। एनर्जी आराम से फ्लो हो रही है। हम आगे बढ़ जाते हैं और अपने तलवों पे ध्यान देते हैं, पंजे पे ध्यान देते हैं। नाखून और उंगलियों की तुलना में ये हमारा बड़ा भाग है। हम मन की आंखों से एक एक अंगों को आज स्कैन कर रहे हैं। पंजे के पूरे भाग में एनर्जी को फील कीजिए। बहती हुई ऊर्जा को देखते रहिए। आपको महसूस होगा कि पंजे में इसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं, एनर्जी दौड़ रही है। यदि पंजे के किसी भी भाग पे, एड़ी पे ऊर्जा यदि रुकती है और ध्यान दीजिए, उसे रिलैक्स होने का मौका दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। जो कोई भी ब्लॉकेज हो वहां पर उस जाती हुई सांस के साथ वो छूट जाएगा। महसूस कीजिए आपका पंजा रिलैक्स हो रहा है, उसमें एनर्जी आराम से फ्लो हो रही है, कहीं कोई अवरोध नहीं है। अब अपना ध्यान एड़ी से लेके घुटने के बीच में पिंडलियों पे लेके जाइए।
ऊर्जा को ऊपर की ओर उठते हुए देखिए, नीचे की ओर जाते हुए देखिए। कैसे ऊर्जा के अणु ऊपर उठ रहे हैं, कैसे नीचे की ओर जा रहे हैं। एड़ी से लेके घुटनों के बीच में पिंडलियों में एनर्जी के फ्लो को महसूस कीजिए। पूरा फोकस वहीं कीजिए। देखिए कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, पिंडलियों में खिंचाव तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है। यदि दर्द है, तनाव है, तो पिंडलियों से कहिए, मैं इस दर्द को रिलीज करती हूँ। मैं इस दर्द को, इस तनाव को रिलीज करती हूँ। मैं इस थकान को रिलीज करता हूँ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जो भी रुकावट समझ में आई है उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आपके पिंडलियों से ऊर्जा के प्रवाह में जो रुकावट थी वो बाहर चले जा रही है। जाते हुए देखिए और जैसे जैसे ये रुकावट बाहर जा रही है, महसूस कीजिए पिंडली हल्की होती जा रही है। उसका दर्द दूर होते जा रहा है, उसकी थकान गायब हो रही है। आपके शरीर का पिंडली वाला पोर्शन एकदम रिलैक्स हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स। अब अपना ध्यान घुटनों से लेके जांघों तक लेके जाइए, कमर के नीचे वाले भाग तक लेके जाइए, जहाँ आपके हिप्स होते हैं, जंघा होती है, जिस पे आप बैठे हुए हैं। क्या इस भाग पे कोई स्ट्रेस है? धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को ध्यान से देखते रहिए। कोशिश कीजिए एक एक कोशिका पे आपका ध्यान जाए। यदि कहीं दर्द महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तनाव महसूस हो रहा है, रुकिए। उन कोशिकाओं से कहिए, मैं इस तनाव को, मैं इस दर्द को रिलीज करती हूँ, मैं छोड़ती हूँ। और जाते हुए तनाव को देखते रहिए। लीजिए लंबी गहरी सांस और सांस के छोड़ने के साथ साथ तनाव को बाहर जाते हुए देखिए। तनाव बाहर जा रहा है। जैसे जैसे तनाव बाहर निकल रहा है, आपकी जांघें, आपके हिप्स एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। महसूस कीजिए शरीर के इस भाग को रिलैक्स होते हुए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आपके शरीर का यह भाग पूर्णतया रिलैक्स हो चुका है। अपना ध्यान अब ऊपर की ओर उठाइए और जांघों से लेके कमर तक के एरिया पे लेके जाइए। यहाँ आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और मणिपुर चक्र, 3 चक्र आ रहे हैं। इन 3 चक्रों से रिलेटेड सारे अंग आ रहे हैं। धीरे धीरे एक एक अंगों पे ध्यान लेके जाइए। देखिए कमर में कहाँ पर दर्द है। क्या ये दर्द रोज रहता है या ये दर्द केवल अभी आया है?
ये दर्द कब कब आता है, आज यदि अभी आया है तो इससे हम मुक्त होते हैं। और आज अभी ही नहीं, हम हर दिन इस दर्द से मुक्त होते हैं। पूछिए अपने आप से, कहाँ से दर्द आया, कहाँ से तनाव आया। ये केवल फिजिकल वर्ल्ड से नहीं आता है, ये हमारे इमोशनल वर्ल्ड से भी आता है। हमने कुछ काम लिया और वो पूरा नहीं कर पाए, तो हमारे शरीर का यह भाग रुकावट बन जाता है। हर दर्द रुकावट है एनर्जी फ्लो में। इसलिए शरीर का निरोगी रहना अत्यंत आवश्यक है। देखते रहिए आपके शरीर में कहाँ पर फ्लो रुक रहा है, महसूस कीजिए, गहराई से महसूस कीजिए। जहाँ रुकावट है वहाँ थोड़ी देर और रुक जाइए। अपने माइंड को मैसेज दीजिए, ये रुकावट टेम्पररी है। ये रुकावट मुझे बताने आई है मुझे अपनी एनर्जी बढ़ानी है। ये रुकावट संकेत दे रही है आगे की बीमारियों की। मुझे इस रुकावट को बाहर निकालना ही है। अपने माइंड को मैसेज दीजिए, मुझे ये रुकावट नहीं चाहिए। मैं एनर्जी फ्लो में रहना चाहती हूँ, इसलिए मेरी इस रुकावट को मैं दूर करती हूँ, दूर करता हूँ। मैं इस रुकावट को शरीर से बाहर भेजता हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए और जाती हुई सांस के साथ शरीर के उस भाग से इस निगेटिविटी को बाहर जाते हुए देखिए। पेट में कब्जियत है, पेट साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी है, लीवर फैटी हुआ रखा है, स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कुछ रुकावट है। ध्यान से अपने शरीर की रुकावटों को पहचानने की कोशिश कीजिए। आज मौका मिला है अपने बॉडी को स्कैन करने का। बहुत प्यार से स्कैन कीजिए, अपनी रुकावटों को स्वयं पहचानिए। आप अपने डॉक्टर खुद हैं। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उस अंग से उस रुकावट को बाहर जाने दीजिए। यदि लगता है भी रुकावट है तो इस बार सांस मुंह से छोड़िएगा, तेजी से लीजिए लंबी गहरी सांस। उस अंग को हल्का महसूस कीजिए। यदि लग रहा है अभी भी तनाव है तो फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और शरीर के उस भाग की रुकावट को सांस छोड़ के बाहर कीजिए। एक बार और लंबी गहरी सांस।
महसूस कीजिए जांघों से ऊपर और पेट तक का भाग पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। थैंक यू गॉड, मुझे रिलैक्स करने के लिए थैंक यू। अब अपना ध्यान अपने चेस्ट एरिया में लेके जाइए, जहाँ आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, आपकी पसलियाँ हैं, ब्लड है, मसल्स है, रीढ़ की हड्डी का आधा भाग है। पूरा ध्यान इस जगह पे फोकस करिए। कंधे हैं, हाथ है, हाथ की हथेली है, उंगलियां हैं, नाखून है। धीरे धीरे सारे अंगों पे ध्यान लेके जाइए। तनाव को महसूस कीजिए। कहाँ पर तनाव है? हार्ट में बेचैनी तो नहीं है? ये बेचैनी भी रुकावट बनती है, ये तड़प भी रुकावट बनती है। किसी के प्रति अति प्रेम भी रुकावट बनता है। हर वो क्रिया जो बैलेंस नहीं है हमारे लिए रुकावट बनती है। आज अपने शरीर के इस भाग से समस्त रुकावट को अलग करते हैं, अपने से दूर करते हैं और अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। ध्यान से देखिए किसी के शरीर में इस भाग में कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, यदि है तो मैसेज दीजिए माइंड को, मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गई हूँ। मेरे इस भाग के समस्त अंग में एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, बैलेंस फॉर्म में हो रहा है। यदि कोई निगेटिविटी है तो वो इस समय दूर जा रही है। महसूस कीजिए आपके शरीर के इस भाग से एनर्जी निकल के बाहर जा रही है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जाने दीजिए पूरे तनाव को बाहर। और उसके बाद हल्का महसूस कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए तेजी से। एक बार और। आपका चेस्ट वाला एरिया पूरी तरह से स्कैन हो गया है, हल्का हो गया है। थैंक यू, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरी एनर्जी फ्लो को बैलेंस किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना ध्यान गले से लेके सिर तक लेके जाइए। गले को देखिए, जहाँ से एनर्जी ऊपर की ओर उठ रही है, ऊपर की एनर्जी नीचे की ओर जा रही है। जहाँ से आप आवाज़ निकाल पाते हैं, जहाँ से बोल पाते हैं, जहाँ से अभिव्यक्ति कर पाते हैं, ध्यान से स्कैन कीजिए। अपने कानों को स्कैन कीजिए, अपने गालों को स्कैन कीजिए, अपने दांतों को, अपनी जीभ को स्कैन कीजिए। कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, जीभ में छाले तो नहीं आए हैं। नाक को कीजिए, कहीं सर्दी तो नहीं हुई है।
सांस अटक के तो नहीं आ रही है। आंखों को देखिए, सब कुछ नॉर्मल है। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है वो आपके लिए रुकावट का काम करती है, और आज इस रुकावट को हम दूर करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जाती हुई सांस के साथ इन सारी चीजों को जाते हुए देखिए। ये सब चीजें निकल रही हैं। कीजिए, आंखों को रिलैक्स, लीजिए सांस, छोड़िए सांस और आंखों को देखिए, एकदम नॉर्मल हो गई है। लग रहा है मानो आंखों की चमक बढ़ गई है। कानों पे ध्यान लेके जाइए, लीजिए सांस और कानों से बाहर जाते हुए देखिए और छोड़िए, रिलैक्स होने दीजिए। अपने गालों पे ध्यान लेके जाइए, छोड़िए सांस, पूरे गाल रिलैक्स हो रहे हैं। पूरी स्किन टाइट हो रही है, पूरा चेहरा प्रखर हो रहा है, उज्जवल रोशनी से भर रहा है। महसूस कीजिए, गले से लेके पूरे सिर तक, माथे तक प्योर एनर्जी भर चुकी है। हल्का महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। थैंक यू ईश्वर, मुझे रिलैक्स करने के लिए, मेरी सारी परेशानियों को दूर कर मेरे एनर्जी फ्लो को बेहतर करने के लिए थैंक यू। अब अपना ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पे लेके जाइए। नीचे से ऊपर उठती हुई एनर्जी पूरे सहस्त्रार चक्र तक आ गई है। पूरे चक्र में सिर के ऊपर, बालों पे महसूस कीजिए, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं कोई खिंचाव तो नहीं है। पूरा भाग रिलैक्स लग रहा है। यदि नहीं लग रहा तो कुछ सेकंड उस जगह पे जाइए और प्यार से कहिए, मैं सारे तनाव को छोड़ता हूँ। मैं सारी बाधाओं को भूलता हूँ। मेरा सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्रा एकदम बैलेंस हो रहा है। ये वो चक्र है जो मुझे ईश्वर साथ अलाइन करता है। ये वो चक्र है जो मुझे दुनिया के साथ अलाइन करता है। और आज मैं अलाइन हो रही हूँ। थैंक यू। एक बार सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर को स्कैन कीजिए। अब देखिए किसी शरीर के किसी भाग में कहीं कोई तकलीफ है क्या। लीजिए समय, देखिए अपने शरीर को। और जहां किसी को कोई तनाव महसूस हो रहा है उस जगह पे रुकिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और जोर से सांस छोड़िए। एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए। देखिए पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। महसूस कीजिए सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक अब कहीं शरीर में तनाव नहीं है। ऊर्जा आराम से फ्लो हो रही है, जैसे नदी का पानी बह रहा हो।
हर बाधाओं को पार करके पानी जैसे बहता है, वैसे ही मेरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सिर तक ऊर्जा फ्लो हो रही है। मैं जीवन के प्रवाह में हूँ, मैं एनर्जी फ्लो में हूँ। मेरी एनर्जी को मूवमेंट देने के लिए, मुझे फ्लो में रखने के लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखिए और धीरे धीरे प्यार से आंखें खोलें। कर पाए? सभी लोगों से हुआ? आज दिन भर रिलैक्स महसूस करोगे क्योंकि आपने पूरी बॉडी को स्कैन किया है, पूरी बॉडी से तनाव को निकाला है। और कल मुझे एक्सपीरियंस बताना कि सच में रिलैक्स लगा या नहीं लगा। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आर यू हैप्पी? Thank you. I am happy. I am happy. मेरा पूरा शरीर हैप्पी है जी। I am healthy, happy, energetic and young. कॉन्फिडेंट। बिल्कुल Confident. कॉन्फिडेंट है। आज तो सबके चेहरे भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। अब तो धीरे धीरे मुझे सब कॉन्फिडेंट दिखने लगे हैं। अच्छी बात है। गहराई में जा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे गहराई में बढ़ रहे हैं, महसूस हो रहा है। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ। नहीं, कल शनिवार है ना, कल नहीं, सोमवार को मिलेंगे। सोमवार को। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। शुभ हो। बिल्कुल, हम सबका दिन शुभ हो, हम सबका दिन शुभ हो। Happy. शुभ हो।